धन्यवाद आपको। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो शासन की मूलभूत योजनाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ग्रामीण अंचल में शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत बड़ा अभाव है। जो शासन की योजनाएं हैं वो सही ढंग से कार्य नहीं हो पा रही हैं, उसको तेज़ी से और अच्छे ढंग से कार्य रूप में परिणित करवाने का प्रयास करूंगा। और जो हमारे बहुत सारे गांव जो रोड से नहीं जुड़े हुए हैं, तो जो भी योजनाएं प्रधानमंत्री इनमें प्रयास करके और शहर से और गांव को जोड़ने का प्रयास करूंगा। और बताइए और जो भी युवाओं के लिए आपके लिए क्या समस्या रहेगी? युवाओं के लिए स्वरोजगार की जो भी योजनाएं हैं शासन की, उसमें उनको लागू करने के लिए और उनको उसमें इंटरेस्ट उनका जागे और काम करें और रोजगार हासिल करें। पूर्व में जैसा कि पंचायती राज में व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ, उस पर आप क्या करेंगे? जो पूर्व में हुआ है उसमें जो भी जांच की प्रक्रिया होगी उसको करेंगे, और जो अपराधी होंगे, आर्थिक अपराधी कहना चाहिए, उसको दंडित करवाया जाएगा जो भी होगा। जैसा कि कुछ कांग्रेसियों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस समर्थित है, तो आप किस पार्टी से? हम सर्वदलीय हैं और किसी दल के नहीं हैं, और किसी भी पार्टी किसी भी दल के बारे में मैं सोच रहा हूं, और ना ही व्यक्तिगत किसी पार्टी के और किसी दल के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी भैया आपका ये अध्यक्ष में क्यों विफल रहे? मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ एज ए आपकी विराट वसुंधरा न्यूज के माध्यम से कि हमने उपाध्यक्ष तो बनाया है, और अध्यक्ष 100% आपका 2 से ढाई महीने के अंदर बनने जा रहा है। वजह है आप समझ लीजिए, इन लोगों ने बड़े षड्यंत्र पूर्वक कानून की धज्जियां उड़ाते हुए माननीय एसडीएम महोदय बड़े बड़े नेताओं के दबाव में गलत निर्णय लिए हैं। किसी भी व्यक्ति में संविधान में और साथ ही चुनाव की जो गाइडलाइन है, निर्वाचन प्रक्रिया है, उसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक पद में अध्यक्ष है तो दूसरी जगह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फॉर्म नहीं भर सकता। आपको बताना चाहूँगा कि कल 28 जुलाई तक विकास तिवारी जो अध्यक्ष के लिए फॉर्म भरे, वो कल 28 जुलाई तक की डेट तक वो अध्यक्ष अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, और इसके बावजूद भी उन्होंने अध्यक्ष का फॉर्म भरा, जबकि वो अध्यक्ष का फॉर्म नहीं भर सकते, वो निरस्त होता और रमेश सिंह जी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते गंगेय जनपद पंचायत के। लेकिन षड्यंत्र के तहत उन्हें रोका गया है। मैं आपको फिर विश्वास दिला रहा हूं कि एक बार फिर आपको मैं 2-2.5 महीने के अंदर गंगेय जनपद में मात्र निर्विरोध अध्यक्ष रमेश सिंह होंगे, ये आपको विश्वास दिला रहा हूँ। ये कोर्ट की जो कानून की जो धज्जियां उड़ाए हैं कुछ नेताओं ने अपने दबाव में लेकर के नीतियों को नज़रअंदाज करते हुए, उसकी आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। उन नेताओं के बारे में आपने ये देखा होगा कि बड़े बड़े चुनाव ऐसे नेता जिन्होंने ताल करके और बहुखा वो किए हैं, जिला पंचायत से लेकर के कोई भी चुनाव नहीं जीते हैं, उन सब की भूमिका रही है। और यहाँ तक नहीं, उन दोनों दलों की बड़े नेताओं की भूमिका रही है जो इन नियमों को धज्जियां उड़ाए हैं, जबकि ये जनता के साथ अविश्वास है। जनता ने रमेश सिंह को निर्विरोध के रूप में चुना था, चूंकि वो प्रत्याशी ही नहीं बन सकते थे, और उसको नज़रअंदाज करते हुए एसडीएम मनगमा पे दबाव बना करके उनके पर्चे को उपयुक्त समझा, जबकि गलत था। हमने उसका विरोध किया है, उसकी कॉपी ली है, हमारे पास प्रमाणित कॉपी मैंने उनको दिखाने के बावजूद भी उन्होंने एक लिखित हाथ के दस्तावेज को स्वीकार करके हमारे शिकायत को उन्होंने अवरुद्ध किया। आपसे मैं विश्वास दिला रहा हूँ 2.5 महीने के बाद गंगेय जनपद में केवल रमेश प्रताप सिंह अध्यक्ष के पद पर सुशोभित होंगे। धन्यवाद।